नमस्कार। बिहार नीट यूजी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड का जैसे कि आप लोग जानते हैं चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे चॉइस फिलिंग को लेके कि सर क्या अगर मैं चॉइस फिलिंग नहीं करता हूं तो क्या मेरा सिक्योरिटी फॉरफिट होगा कि नहीं होगा, तो इस पर डिस्कस करूंगा। साथ ही आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या इतने रैंक पे मुझे कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा। तो मैं कट ऑफ पे भी डिसाइड करूंगा कि कट ऑफ मार्क्स पे कितने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलने वाला है, ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही सिक्योरिटी जो फॉरफिट हुआ कि नहीं होगा इस पे मैं विशेषकर आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। और जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो नोटिस आई हुई थी यहाँ पे आप देखेंगे इनके अकॉर्डिंग, उसके बाद डिटेल में चर्चा करता हूँ। देखिए ये जो नोटिस आई है जो कि पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन 14 टू 15 नवंबर 2023 तक है। ठीक है, अब आप लोग चॉइस फिलिंग की बात करेंगे, सर चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए था, फिर भी कमेंट आया था कि सर चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का आप देखेंगे 11:59 PM, यानी कि यार रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप कर सकते हैं। यानी 11:59 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, लॉक करने के बाद अनलॉक भी करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग करा जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये भी हो गया। अब बात कर लेता हूँ कटअप का। ठीक है, उसके बाद बात करूँगा सिक्योरिटी फॉरफिट का। ठीक है, देखिए कटअप की बात करूँ तो कटअप मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि जब तक कि 100% अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। अब आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इतने में कॉलेज मिलेगा नहीं, प्लीज़ सर बताइए, प्लीज़ सर बताइए, तो इसकी वजह से मैं आपको कुछ आइडिया बता देता हूँ। ठीक है, तो कटअप की बात करूं, अभी जो आप कटअप गया है, कटअप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कटअप अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि चॉइस फिलिंग ना किया जाए और मेरा सिक्योरिटी फॉरफिट ना हो, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कटअप जो जाने वाला है, प्राइवेट की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट में अगर आपका जो मार्क्स है, ठीक है, वो इतने से मार्क्स, ठीक कितना होना चाहिए, 400 प्लस होना चाहिए प्राइवेट वालों का, तब चांस रहेगा आपको सीट मिलने में। ठीक है, 400 प्लस में। और ये 400 नंबर का जो जिसका 400 नंबर होगा तो वो उम्मीद कर सकते हैं उनको कॉलेज मिल सकता है। अब 400 नंबर की अगर बात करूँ तो यहाँ आपका आरडीजीएम स्टार्ट होता है, यहाँ से कौन सा आरडीजीएम। ठीक है, आरडीजीएम अब अगर आप कहें 400 प्लस जाइए आप, इससे इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। 400 प्लस आपको जाना है अगर आपको आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तब। ठीक है, 400 प्लस, इसका ऊपर भी जा सकता है। और उसके बाद अब करूँ यहाँ पे आरडीजीएम के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं सीट मैट्रिक ओपन कर लेता हूँ एक बार तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आरडीजीएम में यहाँ पे सीट देखेंगे, आरडीजीएम ये रहा, आरडीजीएम मुजफ्फरपुर में जो कि है, तो इसमें 3 सीट अवेलेबल है जिसमें एक एनआरआई सीट है। ठीक है, एक एनआरआई सीट है। ठीक है, और 3 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इसका 400 हो सकता है कम जा सके, तो 3.5 से 3.25 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आरडीजीएम की बात करता हूँ, नहीं तो इसके 400 प्लस के आसपास आपका ये कटअप रहने वाला है स्पेशल राउंड में। 3.25 यानी कि 3.25 से लेके 450 के बीच में आपका आरडीजीएम का कटअप रहने वाला है। इसके नंबर पे बच्चों को जो है कॉलेज अलॉट होगा। अब यहाँ पे उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं श्री नारायण का। तो श्री नारायण की बात करूँ तो श्री नारायण का भी देखिए सेम रहने वाला है लगभग, इसका 400 से नीचे नहीं जाएगा। श्री नारायण का 400 प्लस वालों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 400 से 450 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो यहाँ पे मिलने का चांस है। ठीक है, चांस का यहाँ तक ही जाएगा, कट ऑफ इसका इतना ही जाने वाला है। ठीक है, 400 लेके 450 के बीच में स्पेशलिस्ट राउंड वालों को यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेता हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक सीट वैकेंट है। ठीक है, मधुबनी में कितना, एक सीट वैकेंट है, ओनली एक सीट यहाँ पे मधुबनी में वैकेंट है। तो मधुबनी का अगर कटअप की बात करूँ तो मधुबनी का जो कटअप रहने वाला वो भी 425 प्लस रहने वाला है, यानी कि 425 से लेके, ठीक है, और 450
प्लस जाने वाला है। इसके आसपास जिसका होगा उसको कॉलेज मिलने का उम्मीद है, क्योंकि देखिए मैं इसके आसपास इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि चॉइस फिलिंग को ना किया जाए प्राइवेट में और मेरा सिक्योरिटी भी फॉरफिट ना हो, तो वो अपना जान लेगा। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आपको चांस मिल कॉलेज मिलने का चांस हो सकता है, अदरवाइज इससे नीचे अगर आपका मार्क्स है तो मुझे नहीं लगता आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर आपको कॉलेज अलॉट होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं आपको आप बोलेंगे सर इतना हाई कटअप आप बता रहे हैं, कटअप आप, क्योंकि मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मार्क्स मतलब आपके जो नंबर आए हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मधुबनी का लास्ट कटअप मैंने आपको बताया भी था जो 100% सही है। मुझे भी बिलीव नहीं होता कि मधुबनी का जो लास्ट अभी कटअप गया है जिसका 100% सही है, जिसका कटअप 400 माइनॉरिटी गया है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी से एक सीट था 400, ठीक है, और बाकी जो कटअप गया है 426 से स्टार्ट हुआ था, 426 से लेके, और ये 450 के आसपास गया था। मधुबनी का मैं बात करता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है ये, इसका कटअप 426 से स्टार्ट हुआ, 450 तक गया था, ठीक है। इसका जो स्टे राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कटअप जो है बहुत हाई जाने वाला है, 400 से नीचे कोई उम्मीद ही नहीं है प्राइवेट की, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इन कॉलेज का मैंने बता दिया है। उसके बाद अदर जो कॉलेज आते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद बचता है आपका मैं एक बार देख लेता हूँ, लॉर्ड बुद्धा बचा आपका, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा में एक सीट है, ठीक है। और उसके बाद आपका कटिहार बचा हुआ है और नेताजी भी बचा हुआ है। तो इनमें से क्या है कि ये कॉलेज जो है इनका लगभग जो जाएगा वो 450 प्लस जाएगा, 450 प्लस जाएगा, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा का और ये नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इनका लगभग 450 प्लस जाएगा, ठीक है, 450 प्लस जाएगा। कटिहार का 500 के आसपास हो सकता है, और या 450 प्लस ही हो सकता है कटिहार का, क्योंकि कटिहार में एनआरआई सीट वैकेंट है, कटिहार में एनआरआई सीट है, मात्र एनआरआई सीट एक ही है। तो अब यहाँ पे एनआरआई सीट है तो एक ही सीट है, और वो जनरल में भी कन्वर्ट हो जाती है लास्ट में। हालांकि अब क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि जो कन्वर्ट हो गए थे, आप लोग अच्छे से जानते हो कि एनआरआई सीट पहले भी था, जबकि किसी कॉलेज में 23 था, 22 था, कि टोटल एडमिशन नहीं हुआ था, फिर वो जनरल में कन्वर्ट होकर एडमिशन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज बचे हुए हैं जैसे आईजीएमएस पटना, देखेंगे इसमें एक सीट वैकेंट है बीसी का। तो इसमें अगर कटअप की बात करूँ, तो अगर यहाँ बीसी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 600 के प्लस ही जाएगा, 600 प्लस तो जाना ही जाना है मुझे लगता है। और 600 से लेके जो बच्चा छूट गया होगा 600 लेके 630 के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। इतने में चांस है सीट मिलने का। एक बच्चा कमेंट कर रहा था 635 मार्क्स है उसको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है उसको 100% चांस है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए 635 नंबर वाले को, ठीक है। और कैसे अलॉट नहीं हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि 635 वाले को तो अब तक तो कॉलेज मिल जाना चाहिए था, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी 600 प्लस ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। बाकी और यहाँ पे अगर मैं देखूँ एससी एसटी का कम जाएगा, उसका मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। आप लोग बाद में कमेंट करेंगे सर क्या आप बता रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मुझे उतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं उसका बताना नहीं चाहूँगा। तो ये टोटल डिटेल मैंने कटअप की बता दी। अब आपका जो चॉइस फिलिंग का दिक्कत आ रहा है कि चॉइस फिलिंग सर करना कि नहीं करना, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पे नोटिस आता तो ये प्रोस्पेक्टस में अपडेट करते हैं। इनका कहना है कि मैंने प्रोस्पेक्टस में अपडेट कर दिया है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो या कुछ भी हो, जो कि यहाँ पे देखेंगे प्रोस्पेक्टस में अभी तक वही वाला अपडेट है कि सिक्योरिटी किसका फॉरफिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिट, जबकि यहाँ पे लिखा है जो बच्चा जिसको कोई एडमिशन नहीं लेगा, राउंड 1 राउंड 2 की ही यहाँ पे बात हो रही है, फ्रेश जिसको कॉलेज अलॉट होगा राउंड 2 में, यानी कि इन्होंने यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया है। इस वजह से मैं आपसे ये 100% गारंटी नहीं दे सकता अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी फॉरफिट होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसकी 100% गारंटी दे दूंगा। लेकिन मेरी तरफ से मुझे लगता है कि 100% आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका ये सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्टे राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। हाँ, उनका हो जाएगा जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जो स्पेशल राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको तो चॉइस फिलिंग भी करना है और उनको टोटल प्रोसेस करना है, ठीक है। उनको एडमिशन भी अगर सीट अलॉट होता है वो भी लेना है, तो उनका तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उनका सिक्योरिटी फॉरफिट 100% हो जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है और जो थक चुके हैं, अब जा रहे होंगे कि अब नहीं सर मुझे नहीं चॉइस फिलिंग करना, तो उनका तो चांस बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने रिटन में नहीं दिया है, इस वजह से मैं आपको ये कोई प्रूफ के साथ नहीं बता पा रहा हूँ, तो लेकिन आपको जो डाउट थे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मेरा इतना नंबर है, तो आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, कटिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कटिहार में एक ही सीट है और वो भी
आप देखेंगे निराई का सीट है, तो वहाँ पे आपको चांस बनता है, हो सकता है वहाँ पे सीट अलॉट नहीं होगा, आराम से आपका सिक्योरिटी फॉरफिट फिर नहीं होगा और आप चांस रहेगा सिक्योरिटी वापस होने का। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपका मार्क्स कम है और जिनका ज़्यादा मार्क्स है वो देखिए नाराई सीट तो वो फुल हो ही जाएगा, एक ही बच्चा है, बाकी आप लोग मैं तो चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरा सिक्योरिटी फॉरफिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर भी मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। ठीक है, और कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको सीट लेना ही लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं लेते हैं फिर एमसीसी को डाटा शेयर कर दिया जाएगा। और सिक्योरिटी का देखिए जैसे ही कोई नोटिस आएगा मैं जस्ट ही आपको अपडेट कराऊंगा कि सिक्योरिटी फॉरफिट का क्या रूल्स है। टोटल मैं जो भी है अपडेट देता रहूंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से। और क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड देखेंगे कैसे सिक्योरिटी जो है रिफंड हुआ था उसका पूरा वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो अभी ये आपका राउंड खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद सिक्योरिटी पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।